PSL 11 की बात करेंगे। आने वाले 4-5 मैचेस इंतहाई अहम नज़र आ रहे हैं। बड़ा वाज़े हो रहा है कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो मतलब किसी को करीब नहीं आने दे रही है। लेकिन ट्रॉफी दे साथ दो साथ उनको। साथ साथ बाकी कौन सी 3 टीमें हैं जो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करेंगी। कल के मैच के बाद बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी तकरीबन प्लेऑफ में पहुंच चुकी है और इसी तरह रिजवान की पिंडीज़ तकरीबन बाहर हो चुकी है। पर सैड तो अब तक जी 5 में से एक मैच ही पिंडीज ने जीता है और आज जीत भी गए तो एक भी पॉइंट्स नहीं टेबल जीता। पर एक भी नहीं जीता। मेरा ने हाँ एक भी नहीं जीता। मेरा ने एक में ये निकल अगर गई मैंने टूटी। एक दे ही दिया था इनको मैंने कि वो ले अगर लिया एक वापस। जीत लिया है तो क्या लेने की जरूरत थी आपको। लेकिन आपके देने से मैच बनेगा नहीं ना, पॉइंट नहीं बनेगा। फायदा नहीं हुआ। राशिद भाई से बात कर लेते हैं। राशिद भाई आज भी 2 अहम मैचेस खेले थे। हम हमेशा PSL जाहिर है इस दफ़ा हमें पता है कि दुनिया में और बड़े मसले चल रहे हैं, फिर लोग अलाउड नहीं है स्टेडियम में, वो स्टीम नहीं है जैसी होती है हर साल। इसके बावजूद वन थिंग वी शुड रियली लुक आउट फॉर कि हमारे वो खिलाड़ी जो फॉर्म में नहीं थे उनकी फॉर्म वापस लग रही है, जो नए बच्चों की बात कर रहे थे उनकी बात की जा रही है। व्हाट आर योर टेक अवेज सो फार फ्रॉम द टूर्नामेंट? देखिए, जब स्टार्टिंग तक के 2 नई टीम्स आई हैं प्लस मुल्तान सुल्तान की ओनरशिप चेंज हुई है, तो लोग काफी देखना चाह रहे थे। काफी एक्सपेंसिव फ्रेंचाइज गई है, 2 अरब से ज्यादा की फ्रेंचाइज गई है। हैदराबाद आती है, उसके अंदर पिंडीज आती है, मुल्तान सुल्तान। उसके बाद हमने 5 वेन्यूज अनाउंस किए कि यहाँ पे मैचेस होंगे। लेकिन जो हालात, जैसे आपने कहा कि ईरान और अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट में बहुत सारी चीजें चेंज हो गई और ये भी हुआ था कि PSL शायद इस दफा ना हो। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोशिश की कि इसको हम कर लेते हैं, लेकिन 2 वेन्यूज पे, कराची और लाहौर। उसके बाद हालात, जैसे आपने जंग का बताया, कि बिल्कुल उससे बहुत अब इम्पैक्ट हुआ है, इफेक्ट हुआ है। क्योंकि मोस्टली जो लोग टीवी देखते थे PSL, वो न्यूज की तरफ चले गए, तो That's right. व्यूअरशिप आपकी डाउन हुई होगी उसके अंदर। तो 1 आध साल आपका चलता है, कभी हमारा कोविड के ऊपर चला गया। ये पूरे इम्पैक्ट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, ये पूरे वर्ल्ड के क्रिकेट में होता है। IPL में भी हो रहा होगा, बिग बैश में भी हुआ होगा। लेकिन इस दफा कंप्लीट करना मेरे ख्याल से जरूरी है। लॉस जरूर होगा, PCB इसको लॉस को लेगी। और इन्होंने शायद मोहसिन नकवी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि जो तमाशाई नहीं आएंगे होम एंड अवे पे, उसका सारा बर्डन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेगा। तो ये डेफिनेटली। और फैक्ट। बिल्कुल राशिद भाई, और जी लोग जी जो देख भी रहे हैं ना वो अपनी अपनी टीमें जो हों तो उनका मैच देख लेते हैं, वरना PSL का कोई भी मैच इंसान नहीं छोड़ता, बिकॉज एनी टीम कैन टर्न अराउंड एंड बिकम योर फेवरेट एज वेल। तो इस वक्त पेशावर इज लीडिंग द वे और पॉइंट टेबल पे अगर देखा जाए, और फिर कौन आता है जी, पेशावर के बाद है मुल्तान सुल्तान्स 8 पॉइंट्स के साथ, फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड और फिर कराची किंग्स। व्हाट हैपेंड टू, चले बाकी हैदराबाद और पिंडीज तो है, लाहौर को क्या हुआ? लाहौर कलंदर्स की बात कर रहे हैं, पिंडीज की। नहीं, पिंडी और हैदराबाद को अभी हम इसलिए काउंट नहीं करेंगे, चले वो नई टीम है। लाहौर कलंदर मतलब मल्टीपल टाइम्स चैंपियंस एंड एक डिफेंडिंग चैंपियंस ऑफ दिस डिफेंडिंग चैंपियन ऑफ दिस टूर्नामेंट। लाहौर कलंदर्स का है कि उनकी जो कोर थी बैटिंग, वो पिंडीज ने ले ली। डेरल मिचेल चले गए, वहां पे सैम बिलिंग चले गए। 2 मेन प्लेयर जो थे उनके, वो वहां पे चले गए, जिसके ऊपर बेस करती थी लाहौर कलंदर्स। उनके टॉप ऑर्डर अच्छे हैं, तो बाहर बैठे हुए थे 2 मैचों में। और फिर उसके बाद सैम बिलिंग और डेरल मिचेल के बाद सिकंदर रजा आते थे। तो सिकंदर रजा की वो परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही जो लास्ट 2-3-4 इयर्स में आपने देखी होगी। तो ये थोड़ा सा चेंज आया है। जहां तक जल्मी की बात कर रहे हैं, वही टीम है जल्मी। और आप कह सकते हैं मुल्तान सुल्तान को कुछ, कि इनके बेंच स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है। इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की अपने प्लेयर्स की, शुरू में जो ऑप्शन होता है उसमें बिड नहीं की जल्मी ने, एंड पे चले गए जब प्लेयर की हाफ प्राइस हो जाती है, उसके बाद उन्होंने बिड की, जिसकी वजह से लोकल प्लेयर्स उन्होंने महंगे लिए। तो जब आप 12-13 प्लेयर्स के ऊपर, जैसे मैं पिंडीज की बात करता हूँ कि हम लोगों ने फोकस हुआ डेरल मिचेल पे, बिलिंग्स पे, आमिर पे, नसीम पे, तो बहुत ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट हो जाता है। अगर 42 करोड़ में से लेना है तो आपका 22-23 करोड़ तो 4-5 प्लेयर पे चला गया। तो बाकी जो प्लेयर्स होते हैं 15 प्लेयर्स के लिए, वो अमाउंट शायद कम पड़ जाती है। इसमें मैं जो देखता हूँ, वो दलमी ने बहुत क्लेवरली खेला है कि नाहिद राणा चले गए, लेकिन इनके पास मोहम्मद बासित फास्ट बॉलर मौजूद थे, इनके पास अली रजा फास्ट बॉलर मौजूद थे। अगर अली रजा नहीं खेलते तो इनके पास दूसरे फास्ट बॉलर मौजूद है, जो कि खुर्रम शहजाद भी मौजूद है। तो आपकी बेंच स्ट्रेंथ जिस टीम की मजबूत होगी,
वो इसको अच्छा लेके चलेगा। तो जल्मी अब तक 6 मैच जीत चुकी है, एक वॉश आउट हुआ है, कोई मैच भी नहीं आ रही, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है उसकी। और कल बाबर ने फिर निस्फ सेंचुरी की है। सो बाबर का जाहिर है आपको पता ही है, ज़ेरे गर्दिश रहा है, ज़ेरे बहस रहा है, ज़ेरे अताब भी कह लीजिए, क्योंकि बाबर से लोग मोहब्बत भी बहुत करते हैं, तवक्कुआत भी बहुत रखते बाबर हैं। की वैसे भी, प्लीज करेक्ट मी राशिद भाई इफ आई एम रॉन्ग, के बाबर की सबसे ज्यादा सेंचुरियां इंटरनेशनली तो वैसे चौथे प्लेयर। 100 सेंचुरियां हो गई इनकी, शायद उनकी वार्नर की है, विराट कोहली की होंगी, गेल की होंगी, तो वो उसमें ये आ चुके हैं। इनके देखिए, इनकी टीम जिस तरह से खेल रही है, 155 चेज कर रहे हैं, 160, ये नॉर्मल है बाबर के लिए। लेकिन यही चेज करते हुए लास्ट 2 ईयर्स में या लास्ट PSL में प्रॉब्लम हुई है इनको बैटिंग में। ये बहुत ज्यादा एग्रेसिवली खेलना चाहते थे पावर प्ले में, लेकिन ये बैक टू नॉर्मल हुए जैसे पहले खेला करते थे, कि टाइम करते थे पावर प्ले में और उसमें अपना स्ट्राइक रेट को बेहतर करते थे। तो यहाँ पे इन्होंने शायद अपने गेम को चेंज किया है, कि स्टे कर रहे हैं, और सपोर्ट जो मिल रही है इनके मैंडी से मिल रही है, श्रीलंकन प्रोफेशनल है जो इनके साथ खेल रहे हैं, दोनों सिमिलर टाइप के प्लेयर हैं। लेकिन बाबर का वापस अपने पुराने वाले स्टाइल से खेलना, ये स्टाइल में आना, ये पाकिस्तान के लिए सर्टनली अच्छी खबर है। बहुत जी। शुक्रिया आपका That राशिद is भाई। the good outtake from this whole thing as well. Rashid One of bhai, the thank good you. outtakes.